भगवान राजा परीक्षित जी से पूरी बातें समझा रहे बता रहे हैं। हे परीक्षित, उस समय की बात है जब माता देवकी जी का ब्याह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ था। तब देवकी जी के भैया कंस जी, चचेरे भैया के भाई कंस जी ने अपने देवकी मैया जी को और जो है विदा करने के लिए अपने बहन को जा ही रहे थे। तभी जो है रास्ते में आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, हे कंस, तू जिस बहन को विदा कर रही है, तू जिस बहन को विदा कर रहा है, इस बहन के, तुम्हारे बहन के 8वें गर्भ से तुम्हारा काल जन्म लेगा, जो तुम्हारी मृत्यु बनेगी। जो ही इस प्रकार से कंस भैया ने सुना, अब भैया जब नास मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वही समय आ गया, विनाश की घड़ी। तो कंस भैया ने रथ को जहां हाँकना चाहिए उधर, तहां भैया उन्हें तलवार निकाल के और कहा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए तुम्हारे 8वें गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा, इसलिए तुम चलो हमारी ओर, और मैं यही जानता हूँ, जब 8वें काल को हम मार डालेंगे तो फिर तुम्हें लौटा देंगे। अब अपने बहन को क्या कहें, बड़ा ही प्रताड़ित करता। सुखदेव भगवान कहते, राजा परीक्षित क्या कहें, समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे, समय बहुत बलवान है, समय बहुत बलवान है परीक्षित, इसलिए समय के पहले मृत्यु देखो हमारे ऊपर ही मंडरा रही है। हम बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मरण होता है, लेकिन आपको ना आभास होता है, ना हमें आभास होता है। कैसे हमारा प्राकट्य फिर हो जाता है, बोले जैसे सूर्य भगवान निकल जाते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा फिर प्रज्वलित हो जाता है, क्योंकि ये अमर ही आत्मा है। अब इस प्रकार से पापी कंस सताता गया कि चलो बहन, अब हमारी ओर, और जो है तुम्हारे गर्भ से 8वां काल जन्म लेगा, इसलिए मैं उस 8वें काल को जब तक ना मार दूं, तब तक मुझे रहाइश नहीं होगा, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब इस प्रकार कंस अपने दरबार में आया। इसलिए कहता हूँ, देखो कंस के ऊपर मृत्यु आ गई, इसलिए कहता हूँ मृत्यु हमारे भी ऊपर कब आ जाए, मृत्यु के पहले हमें सीख लेना चाहिए। हो मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेंट होई, पूरन परमानंद।